Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज हम चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाते हुए दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। उसका अंतिम पार्ट होगा 2934 का लास्ट पार्ट, तीसरा हिस्सा। पहले हम 2933 का 3 हिस्सा ले चुके हैं। 2934 का 2 हिस्सा पूरा हो गया है, आज तीसरा हिस्सा ले रहे हैं। और ये चतुश्लोकी भागवत जो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था सृष्टि के सृजन के पहले। तो जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान बताया गया था तब ब्रह्मा जी को तप करना पड़ा था। तप करने के बाद जब वो पवित्र हुए तब भगवान ने उनको दिव्य उपदेश दिया था। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं और ये मूलभूत भागवत भी कहते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे भागवत का जो सार है इसी के अंदर सम्मिलित है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर न ब्रह्मा जी जितनी पवित्रता है न आध्यात्मिक लायकात है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम श्रीमद् भागवत को समझने की कोशिश करेंगे। 2933 तीसरा हिस्सा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक है 2934 का श्लोक है। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अंधकार में कभी प्रतिबिंब प्रकट नहीं होता, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसे ऐसा मानो कि जो अंधकार में प्रकट होता है प्रतिबिंब। इसका मतलब ये है कि इसकी वास्तविकता नहीं है। इस जगत के अंदर, ये भौतिक जगत है, अगर इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को सम्मिलित नहीं किया तो ये जगत या हमारा अस्तित्व, हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस या कुछ भी हमारी डील इस भौतिक जगत से है, जहां भी हम देखते हैं वो वास्तविकता नहीं रहेगी। हर एक भौतिक पदार्थ में अगर हमें कृष्ण की मर्सी, कृष्ण की
प्रागट्य नहीं दिखाई देगा, यानी कि कृष्ण की शक्ति से उद्भव ये चीज है ऐसा हमें प्रतीत नहीं होगा। तो ये वास्तव में माया के समकक्ष है, अंधकार का प्रतिबिंब के समकक्ष है। इसका मतलब है कि हमारा जो भी आध्यात्मिक अचीवमेंट है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो गुरु और भगवान की कृपा है। अगर इसके अंदर हम भगवान की कृपा नहीं समझेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा हमें तो प्राप्त होती है गुरु के जरिए, इसलिए गुरु के जरिए अगर हम भगवान की कृपा को नहीं समझेंगे तो कभी ये ज्ञान हमारे जीवन में शाश्वत नहीं रह पाएगा। तो ये चतुश्लोकी भागवत है और इसमें हम आखिरी हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शारीरिक क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, मय्याध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनाने तो कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यह स्पष्ट है कि जीवात्माएं भी भगवान की ज्येष्ठा परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप है, परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा अपरा शक्ति का प्रदर्शन है। ये भौतिक जगत या भौतिक शरीर या भौतिक पदार्थ ये अपरा शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। ये बहुत की पॉइंट है समझने के लिए। हम कभी कभी नए भक्तों को, और हमें लगता है कि हम कितनी भी मेहनत करके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, बाद में सारा जो सम्मान है हम गुरु और भगवान को देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्या ये परंपरा के जरिए हमारे ऊपर थोप दिया गया है? नहीं। लेकिन ये क्यों होता है, इसका प्रभुपाद जी ने एकदम पारदर्शक एनालिसिस इस परपोर्ट के अंत में बताया गया है। हम आगे आएंगे, हम पढ़ेंगे। भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है। हाँ, जितना कि अग्नि और ताप में है। अग्नि और ताप में थोड़ा ही अंतर है। अग्नि का लक्षण है, अग्नि का प्राकट्य से ताप उत्पन्न होता है, लेकिन ताप का अस्तित्व अग्नि के बिना नहीं हो सकता। सूर्य की अस्तित्व से सूर्य का प्रकाश हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश से सूर्य का अस्तित्व नहीं बनता। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान और भगवान की शक्ति में बिल्कुल अंतर है और नहीं भी। भगवान की बात जो बताई रही है, ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जितना कि अग्नि तथा ताप में, अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है, किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं जाती और वह झूठे ही अग्नि तथा सांप को एक ही बताता है। अग्नि और सांप को एक ही बताता है। इनडायरेक्टली इसका फिंगर आउट प्रभुपाद जी कहाँ कर रहे हैं? प्रभुपाद जी इसको ये फिंगर आउट कहाँ लागू होता है? जो हम कहते हैं कि मरने के बाद हम भगवान में समा जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। हम मरने के बाद भगवान बन जाएंगे, लेकिन हम भगवान का आविर्भाव से, भगवान का प्रागट्य से हमारी उत्पत्ति है या हमारा अस्तित्व है। अगर भगवान नहीं है तो हम भी नहीं है। अगर हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान है तब हमारा अस्तित्व है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने ये गीता में कहा है, लेकिन इसका अंदर का तत्व क्या है कि भगवान के
अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के अस्तित्व को निग्लेक्ट करते हैं तो हमारा अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है। इट इज अंधकार में प्रतिबिंब की तरह, ये परछाया की तरह है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। अग्नि की इस शक्ति, ताप को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अग्नि की शक्ति यानी कि ताप को अग्नि न कहकर ताप कहा गया है। इसका मतलब है इसका नाम अलग है, प्रतिबिंब का नाम अलग है, ताप अलग है, अग्नि अलग है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन, जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। हमारा जो आत्मा है, जीवात्मा, हम आत्मा है, तो हम भगवान के प्रतिबिंब के समान है। अगर भगवान कोई ऐसा कल जाके कि ऐसा कोई कह दे कि सूर्य की शक्ति सब क्लेम कर रही है, पूरे जगत में व्याप्त है और क्लेम कर रही है, दिख रही है सबको, और वो क्लेम कर रही है कि हमारी ताकत से सूर्य चल रहा है, तो ये कितनी मूर्खामी होगी। क्योंकि ये उल्टी गंगा की बात है। सूर्य की उत्पत्ति से सूर्य की शक्ति ताप के रूप में, प्रकाश के रूप में उत्पन्न हो रही है, यानी कि भगवान के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है। और हम कैसे मिथ्या अहंकार में, जो वास्तविकता नहीं है, मिथ्याकार में डूब जाते हैं और अपना प्राधान्य जीवन भर दे देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करने जा रहे हैं और सर्जन करने में कहीं भी ब्रह्मा जी ये ना समझ बैठे कि वो कर रहे हैं, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। हाँ, ठीक वैसे ही संसार के मनुष्य, हमारे जैसी तुच्छ आत्माएं, हमें भी ये समझना है कि इस संसार में हम अपना छोटा परिवार के ब्रह्मा बनकर प्राकट्य करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के पास। तो हम कभी ये ना समझ ले कि हम सही में पति है या सही में पिता है या सही में पुत्र है। नहीं, हम सब एक आत्माएं हैं प्रतिबिंब के रूप में, और भगवान की अध्यक्षता में हमारा कारोबार चल रहा है। जो मूल प्रकाश है, भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है, यानी कि भगवान जो है वो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वह वस्तु तो अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होता है, और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होता है। देखिए, प्रकाश का प्रतिबिंब और अंधकार का प्रतिबिंब में अंतर है। प्रकाश का प्रतिबिंब प्रकाश की शक्ति के द्वारा, जो मूल प्रकाश है उसकी शक्ति के द्वारा दिखाई दे रहा है, और अंधकार का प्रतिबिंब मूल को भूल जाने के बाद अवास्तविकता है, वास्तविकता नहीं है। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा, इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे।
ये सब प्रमाणित है इस श्लोक के आधार पर कि भगवान के अलावा हमारा अस्तित्व का कोई मोल नहीं है। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना है। भगवान की दोनों शक्तियों की अपरिश्रिता को माया या भ्रम कहा गया है। पहले लास्ट टाइम हमने बताया था जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर कि सांप और रस्सी दोनों का अस्तित्व है, लेकिन सांप को रस्सी समझना या रस्सी को सांप समझना ये भ्रम है। अंधकार में हम सांप को भी रस्सी समझ सकते हैं या रस्सी को भी सांप समझ सकते हैं। अंधकार में हम एक पत्थर के टुकड़े को हम पत्थर समझ सकते हैं, हो सकता है वो जागरी का टुकड़ा हो, गुड़ का टुकड़ा हो। तो गुड़ के टुकड़ों को पत्थर समझना या पत्थर को गुड़ समझना, ये दोनों हो सकता है अंधकार के अंदर। इसको कहता है भ्रम, ड्युअलिटी। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से, प्रभुपाद जी बहुत एनालिटिकली हाईलाइट कर रहे हैं, केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से, यानी कि सिर्फ जीवात्माओं से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसीलिए हम धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार को दूर करना है तो हमें भगवान की कृपा, गुरु कौन होता है? भगवान का साक्षात कृपा प्राकट्य है। गुरु जो है भगवान का कृपा का प्राकट्य है। और गुरु के दिए गए ये परपोर्ट क्या है, ये तात्पर्य जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? तो वो गुरुजनों का हृदय का भगवान के साथ जुड़ा हुआ संदेश है, हृदय से जुड़ा हुआ हृदय। अभी गुरु भगवान की कृपा है और गुरु के हृदय में ये संदेश है जो तात्पर्य के रूप में हम तक पहुंचता है। और भगवान भागवत में कहते हैं साधो हृदयम मह्य, बता मेरे जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, साधो मेरे हृदय में रहते हैं और उनके हृदय में मैं रहता हूं। यानी कि भगवान को प्राप्त करना है तो गुरुजनों के हृदय में, गुरुजनों की वास्तविक इच्छा को समझकर हम गुरुजनों के आदेश के अनुसार भगवान तक पहुंच सकते हैं। प्रतिबिंब है। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। हम सब की एक समस्या है, संसार की माया, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा थोपी गई जो माया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके अंदर आदिदैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 मिजरी और ये 3 भौतिक माया जो है हमारे स्व प्रयत्न से हम नहीं निकल सकते हैं। भव सागर के कूप में पड़ा हुआ इंसान कितना भी तैराक क्यों ना हो, वो अपनी शक्ति से समुद्र पार नहीं कर सकता। उसको पार करना है तो कोई बाहरी मदद चाहिए। कोई हेलीकॉप्टर आके रस्सी डालेगा और वो रस्सी पकड़ेगा तो हेलीकॉप्टर उसको मदद कर सकता है। तो हेलीकॉप्टर का जो रस्सी है उसको दरिये का पानी से कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक जगत में कार्य है, संसार में, दरिया में हम कार्य करते हैं, तैराक बनना चाहते हैं, तो ये कर्म कहलाएगा। लेकिन भगवान की अकारण कृपा, कॉजलेस मर्सी, अगर वो हेलीकॉप्टर और रस्सी के माध्यम से मिल गई तो उसको लीला कहते हैं। भगवान
अकारण कृपा करते हैं जीव पर। तो इसी प्रकार सामान्य मनुष्य के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो ले, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो ले। अभी कोई कहेगा कि प्रभु जी आप तो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर थोड़ा मूल प्रकाश है? नहीं है, हेलीकॉप्टर मूल प्रकाश नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो उसको उसके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, वो उसको संदेश पहुंचा रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है, उसी आज्ञा से वो हेलीकॉप्टर का पायलट या व्यक्ति वो रस्सी फेंक कर वो जीव को बचा रहा है। तो हमारी दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, हम बाह्य स्वरूप को देखना बंद करना चाहिए। हम हेलीकॉप्टर या रस्सी नहीं, बल्कि ये रस्सी जो व्यक्ति के द्वारा पहुंची है वो व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए परमात्मा या भगवान को देखने की होनी चाहिए। यानी कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु भगवान की कृपा साक्षात है, और गुरु की आज्ञा को सूक्ष्म दृष्टि से लेना चाहिए। जितना भक्त भक्ति में एडवांस होता है तो उसकी सूक्ष्म दृष्टि बढ़ती जाती है, और जितनी सूक्ष्म दृष्टि बढ़ती जाएगी उतना हम भगवान से ज्यादा स्पंदन उत्पन्न होगा, भगवान की करुणा को हम समझ पाएंगे, भगवान का प्रेम को हम समझ पाएंगे। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब, अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब, हाँ, सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में, यानी कि अगर हम एक मान लो कि एक डार्क जगह में कोई प्रतिबिंब गिराना है तो नहीं गिरा सकता, क्योंकि वो अंधकार जन्य है, वो अंधकार में प्रतिबिंब का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, दूर करने में असमर्थ। और ये बात याद रखें कि ये उपजाऊ बात प्रभुपाद जी नहीं कह रहे, हाँ, ये बात भगवान स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि अंधकार का के अंदर उपजा हुआ प्रतिबिंब जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है, ठीक उसके समान है। हाँ, या जब तक हम भगवान की अस्तित्व को न समझे, जब तक हम हेलीकॉप्टर दिखेगा, रस्सी दिखेगी, गुरु एक व्यक्ति दिखेगा, तब हम भगवान की कृपा को कभी नहीं समझ पाएंगे। अंधकार, हाँ, अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। अगर हम अंधकार से बाहर है तो सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य प्रकट होता है, वहां अंधकार टिकता नहीं है। जब हमारे जीवन में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे तो त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। जितनी मात्रा में हम कृष्ण को हृदय से, मन से हमारे जीवन में अपनाएंगे, उतनी मात्रा से हम प्रकृति के 3 गुणों से बाहर जाएंगे। भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रकृति के 3 गुण असर नहीं कर पाते हैं। बाह्य कोई भी जो परिस्थिति है ये भगवान के शुद्ध भक्तों का असर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है। हम हमारे गुरु महाराज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज 3 बार मृत्यु को पीछे ठहला हुआ है। किसके आधार पर? भगवान और उनके गुरु भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के आधार पर। कैसे? और इतनी शरीर की असामान्य परिस्थिति होने के बावजूद भी वो भगवान की कृपा हम जैसे तुच्छ और नालायक जीवों पर बरसाते रहते हैं। किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं का भय लगता है। कोई अज्ञात जगह में हम कोई खंडेर में अंधेरे में चले जाए
तो हमें बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि वहां सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा प्रकाश हो गया तो हमारा डर चला जाएगा, क्योंकि वहां सांप बिच्छू दूर से दिखाई देंगे तो हमारा डर चला जाएगा। तो प्रकाश आने से डर चला जाता है। तो स्वयं भगवान जो मूलभूत प्रकाश है वो आने से हम भय में कैसे रहेंगे। इसीलिए तो प्रभुपाद जी का एक नाम था अभय चरणारविंद। अभय वो भगवान कृष्ण का एक नाम है, और भगवान के चरणारविंद है वो कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी। भले ही वे वहां पर न हो, हाँ, अगर अंधकार में रूम में सांप और बिच्छू नहीं भी है तो भी हमें डर लगेगा। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और सांप बिच्छुओं को का भय भी तुरंत चला जाता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें गीता या भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और वो भी कैसे, हम कैसे शरण ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं, पहली बात। दूसरी बात, गुरु ने हमारे लेवल में उसके हृदय से समझाया है, और वो वहां तक समझाया है कि जहां तक हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारी मानसिकता उसको ग्रहण न कर पाए, वहां तक वो लेवल पर आकर समझाया है। यह है प्रभुपाद जी के तात्पर्य। किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों को की नहीं, सॉरी, अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते हैं। यानी कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं भक्तों का संकीर्तन चाहे राग में नहीं हो तो भी वो भक्तों का संकीर्तन है, प्रोफेशनल संकीर्तन नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल भक्त नहीं है, मूलभूत भगवान से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए वो संगीत का प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, यानी कि आस्तिक नहीं है। हमें भागवत श्रीमद् गीता या भागवत गीता या श्रीमद् भागवत को समझना है तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, नॉट ए प्रोफेशनल रिसाइटर। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है, जो नास्तिक है उसका विनाश होना ही है। वो अपना अंतिम कर्म फल भोग रहा है, लेकिन अगर भगवान की अस्तित्व को नहीं मानता तो उसका विनाश होना ही है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है। पंथा सुकोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवान सोप्यस्ति अव्यस्ति विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सभी जीव ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगट्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं, और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है, सूर्य को सूर्य की रोशनी के अलावा नहीं देख सकते। अभी देखें, सूर्य और सूर्य की रोशनी के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सब्टल प्रिंसिपल भी तो है कि सूर्य की शक्ति, सूर्य का प्रकाश के बिना सूर्य नहीं दिखता। ठीक वैसे ही
भगवान की शक्ति के बिना भगवान नहीं दिख पाएंगे। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति के बिना भगवान को देखना असंभव है। और अंतरंगा शक्ति का कार्य क्या है? भगवान, जीव को भगवान से जुड़ाना। तो अंतरंगा शक्ति भगवान को आनंद देने वाली आह्लादी शक्ति है। वो आह्लादिनी शक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान को सभी जीव से मिलाती है और भगवान को आनंद देती है। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता। प्रभुपाद जी कितने सॉलिड एग्जाम्पल दे रहे हैं। अपनी टॉर्च, नए सेल बैटरी लाकर नई टॉर्च चालू करके हम सूर्य को नहीं देख सकते। कितना भी ये मूर्खता होगी। सूर्य को देखना है तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक वैसे ही भगवान को देखना है तो भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा कौन है? गुरु। नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। हम इस जगत के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य भी है तो भी भगवान की कृपा पात्र, श्री कृष्ण कृपा मात्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद या गुरुवर्य, ये भगवान की कृपा का साक्षात प्रागट्य है। कभी कभी किसी को पूछा जाए कि भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? अचानक भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाए, आप क्या कर पाएंगे? तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हम अयोग्य डिमांड भी कर सकते हैं, या तो तुच्छ वस्तु मांग सकते हैं। कैसी तुच्छ वस्तु? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक भूखा व्यक्ति, गरीब भिखारी था, जंगल में भटक रहा था, 3-4 दिन से उसको खाना पीना नहीं मिल रहा, और वहां अचानक कुछ जंगल में खजाना मिला। तो खजाना मिला तो उसको लगा कि ये खजाना कोई मामूली खजाना नहीं है, लेकिन शायद कोई चोर डकैत ने डर के माध्यम से यहाँ छोड़ के चला गया और ये खजाना मुझे राजा को वापस लौटाना चाहिए। और वो पूरा खजाना लेकर वो राजा के पास आता है, राजा को वापस लौटाता है कि मुझे जंगल से ये मिला है, ये आपको लौटाने आया हूँ। और राजा ने सोचा कि ये तो चोरी हो गया है, तो उसने तो चोर को पकड़ने के लिए चारों ओर सिपाहियों भेजे, लेकिन ये गरीब व्यक्ति स्वयं खजाना राजा को लौटा रहा है। तब राजा प्रसन्न होकर, उसकी हाल गरीबाई देखकर भी राजा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं तूने ये कार्य किया। इतना गरीबी का होते हुए भी तूने प्रामाणिकता से खजाना लौटाया। खजाना लौटाना क्या है? भगवान की शक्ति को भगवान को समर्पित करके समझना। और ये खजाना लौटाने से तब वो गरीब व्यक्ति जो मैच्योर नहीं है, वो क्या कर देता है, माई बाप मैं 3 दिन से भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे अभी एक बीड़ी की लत लगी है, मुझे एक बीड़ी दे दीजिए। भौतिक जगत में हम अगर भगवान हमारे सामने खड़े भी हो जाए, हम एक बीड़ी की तरह मांग लेते हैं, या तो अपनी सुविधा, अपनी जीवन की प्राथमिकता को बता देते हैं। नहीं, भगवान से क्या मांगना चाहिए? उस समय वो गरीब व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी 10 पीढ़ी तक उसकी गरीबी चली जा सकती थी, लेकिन उसने मांगा क्या? बीड़ी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें पता नहीं है कि भगवान कितने महान है, भगवान की कृपा कितनी महान है। हम जो भी मांगेंगे शायद नाशवंत हो सकता है, शायद क्षणिक हो सकता है। हम कितना भी कारोबार माने, लेकिन हमारा कर्म के अनुसार शायद हमारा आयु पूरा होने वाला हो सकता है। तो मांगने का वो चीज हमारे पास पड़ी रहेगी, हम चले जाएंगे, क्या फायदा? लेकिन भगवान कृपा पात्र है, तो भगवान को मालूम है कि हमारे लिए आगे जीवन में क्या आवश्यकता होगी। तो वो हमारे कल्याणकारी मित्र हैं होने के नाते वो हमें वही प्रदान करेंगे जो हमारे लिए लायक है। तो नहीं देखा जा सकता, भले ही कितना भी शक्तिशाली हो। सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को अहित्व की कृपा द्वारा प्रकट किए गए, अहित्व की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किए जा सकता है।
अहित्व की कृपा को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम पशु तुल्य जीवन जिएंगे। हाँ। अहेतु की कृपा, जिसका कोई हेतु नहीं है, सिर्फ कृपा है, अकारण कृपा। हाँ। जो चतुश्लोकी गीता में भी आखिरी श्लोक है ना, वो श्लोक भी यही कह रहा है कि मैं इसके ऊपर कृपा करके, अकारण कृपा करके ये उनके हृदय का अंधकार दूर कर पाता हूं। अहितों की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। इसका अनुभव भगवान की कृपा से ही किया जा सकता है। यानी कि भगवान ने, अभी आप हम थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि सोचे कि इस ब्रह्म जगत में कितने करोड़ों लाखों करोड़ों अबजो जीव है। इस जीव में हमारे लिए भगवान ने कोई सो-कॉल्ड मनुष्य, अगर हम देखें मनुष्य की दृष्टि से देखें, तो भगवान ने हमारी कृपा का जन्म अमेरिका में कहीं और जगह में दिया, हाँ, मिल्वोका में दिया, और फिर वहां से वो कृपा को लाने के लिए भारत से प्रभुपाद जी को भेजा, और प्रभुपाद जी ने वो कृपा को पहचान कर ले लिया, और वो कृपा भारत में आए, और वो कृपा 125 करोड़ भारतवासियों के सामने हमारे जैसे एक तुच्छ जीव को मिला। ये क्या हमारा सौभाग्य नहीं है? ये क्या हमारी अहेतु की कृपा नहीं है? इस चीज को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान हमारे लिए भगवान ने कुछ प्लान रचा है। क्या प्लान रचा है? हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न कर सके, हम उनके धाम में जा सके, हम गुरुवर्य को प्रसन्न कर सके। इसलिए भगवान की कृपा से, उनके कृपा पात्र के द्वारा हमें उनकी कृपा का एक्सटेंशन कह सकते हैं, जो हम तक पहुंची है। और उनका आदेशों का पालन, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आय क्या, और ना कोरी हो मने आशा, इसीलिए कहा गया है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। अगर कोई नास्तिक या रिसर्च साइंटिस्ट भगवान को ढूंढना चाहेंगे तो वो भगवान को गॉड पार्टिकल क्रिएट नहीं कर सकता। गॉड पार्टिकल का मतलब है इसके अंदर की ओरिजिनल वास्तविकता को तक वो नहीं पहुंच सकता, अपनी बुद्धि से, अपने मनोधर्म से नहीं पहुंच सकता। यहाँ इस प्रकाश को एक्चुअली रावण था, असुर था, और भगवान विष्णु के अस्तित्व को नकार रहा था। उसने स्वर्ग लोक तक जाने की सीढ़ी बनाई थी, फिजिकल सीढ़ी, हाँ, रावण ने बनाई थी श्रीलंका से, भगवान के स्वर्ग मतलब स्वर्ग लोक तक जाने की सीढ़ी बनाई थी। फिर भी वो भगवान के हाथों मारा गया। हिरण्यकश्यपु ने पूरी पृथ्वी जल में डुबा दी थी। कितना बड़ा असुर होगा कि सारी पृथ्वी को उठा सके। ऐसी पृथ्वी को उठाने वाला असुर दैत्य, उसने पृथ्वी को जल में डुबा दिया, लेकिन फिर भी भगवान ने वराहदेव का अवतार लेकर पृथ्वी को अपनी जगह में प्रस्थापित किया और हिरण्यक्ष का नाश किया। तो हमें जब भगवान की शक्ति का प्राकट्य देखना है तो हमें ये सब लीलाएं जो है भागवत के अंदर, उससे हमें ये समझना है कि ये कहानी या स्टोरी नहीं है। भगवान यहाँ पे हमें हृदय को समझाते हैं, बेटा भगवान कितने शक्तिशाली है, ये तुम्हारी बुद्धि से पर है, तुम्हारी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। हाँ, ये 14 लोक का एक ब्रह्मांड होता है, पृथ्वी मध्य में है। 14 लोक का ब्रह्मांड अगर पानी में डूबो गया और वो खाली अपने टस्क से उसको बाहर लेकर आया और फिर विश्राम घाट पर बैठ के आराम किया, कैसे हमारा मन चिंतन करेगा कि विश्राम घाट पृथ्वी का हिस्सा है तो वहां भगवान आके कैसे बैठे, जबकि पृथ्वी तो उसके टस्क पर खड़ी थी। तब पता चलता है कि ये जो व्रज है, ये व्रज,
ये भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। हम जब इसको सिखाते हैं, बताते हैं, तब लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये वास्तविकता है, वास्तविक इतिहास है। इसीलिए इतिहास रचा गया कि हम जैसे मंद बुद्धि जीव समझ पाए कि भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम, भगवान की महत्ता हमें कितनी देनी चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। यहाँ इस प्रकाश को मानवीय चिंतन द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। यानी कि चतुश्लोकी भागवत जो है या भगवत गीता जो है, भले भगवान द्वारा बुलाया गया, लेकिन वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रित, अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। यानी कि शक्ति और शक्तिमान की बात कर रहे हैं ना, इसी की बात यहाँ पे आती है। और इसी शक्ति के विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। बिना राधा रानी, बिना गुरुवर्य जो राधा रानी का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बिना हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। 100 प्रयत्नों से हम कितनी भी भक्ति कर ले, 100 जन्म की भक्ति कर ले, लेकिन हमारी 100 जन्म की भक्ति राई के दाना बनकर रह जाएगी। लेकिन भगवान की कृपा का रस्सी अगर हम तक पहुंच गई गुरु के रूप में, तो वो हिमालय का पहाड़ हो जाएगा। तो इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मा को ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है, वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। कल्पना के बिना ही, इसको कहते हैं कॉजलेस मर्सी। कल्पना के बिना हम लोग लायक नहीं थे, लेकिन लायक बना दिया गया। जैसे एक पैसे वाला घर, पैसेदार बाप के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, अच्छे से रहता है, चांदी की थाली में खाना खाता है, सब कुछ करता है, उसको बाहर घूमने के जाने के लिए भी मर्सिडीज कार मिल जाती है, जगुआर कार मिल जाती है, और सारे ऐश्वर्य प्रदान हो जाते हैं। हाँ, तो क्या वो जन्म के समय हम लोग एनालिटिक की नजर से देखे तो ऐसा लगेगा उसका कर्म फल प्राप्त हुआ? नहीं, कर्म फल के अतिरिक्त भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। माता की वुम में तो एक गरीब बालक और एक राजा का बालक दोनों बराबर परिस्थिति में थे माता की वुम में, लेकिन बाहर आके भगवान की कृपा मिली। हमें इस अनेक जीवों के प्रतिबिंब, जो भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप है, उसमें हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ये चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में कह रहे हैं। ये श्लोक इतना गहरा है कि हम खाली पपेट की तरह बोल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे ऊपर क्या कृपा बरस रही है। हर क्षण, हर पल हमारे ऊपर गुरु की और भगवान की कृपा बरस रही है। हम जितना अंदर डूबना चाहेंगे, हमें भगवान का प्रेम दिखाई देगा। भगवान का प्रेम हम पर है। जैसे रासलीला में हर एक गोपी के साथ भगवान ने रासलीला की और उनकी प्रेम की आविर्भाव का अनुभव किया, और गोपियों को भगवान से प्रसन्न करने का अनुभव हुआ और भगवान को गोपियों को प्रसन्न करने का अनुभव हुआ। दोनों की प्रसन्नता की कंपटीशन हुई, उसकी कोई सीमा ना हुई। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ऐसा भाव प्रकट हुआ। और वो भगवान सूक्ष्म रूप से हमारे द्वारा, हम जब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं, तो वही रासलीला हमारे साथ भगवान कर रहे हैं। भगवान का नाम, भगवान की शक्ति, अभिन्न नाम नामीनो, वो हमारी जिह्वा पर डांस कर रही है और हम भक्तों के संग संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये रासलीला से अभिन्न है। तो ये चीज समझने के लिए गुरु की दृष्टि, भगवान की दृष्टि से हम धीरे धीरे
ये तत्व को समझ पाएंगे। हम अगला श्लोक जो तीसरा श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत का तीसरा श्लोक, इसके ऊपर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज दूसरा मतलब पहला श्लोक का 3 हिस्सा होगा, ये दूसरा श्लोक का 3 हिस्सा हुआ और तीसरा श्लोक अगले चरण में लेंगे। तब तक के लिए मैं विराम देता हूं क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है, थोड़ा समय बाकी है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक को विराम दे रहा हूँ। तीसरा श्लोक अगले क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि है, क्षति है, गलती है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समावेद भक्त वृंद की जय। आप सबकी करुणा मेरे पर है, इसलिए मैं भी भागवत के तत्व में जा पा रहा हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम, दंडवत हरि बोल, प्रणाम। हरि बोल।